नमस्कार, मैं मिसबाउल हक। यार एक बात समझ नहीं आती, हम लोग जब एक एक रुपया जोड़कर कुछ खरीदते हैं, एक एक पैसा बचाने की सोचते हैं, तो वहीं पर लोग जो दिन रात हमारे नेता बनने का दावा करते हैं, जिनके हाथ में हमारी किस्मत है, वो ऐसे बड़े बड़े खेल क्यों खेलते हैं? ऐसा खेल जो हमने फिल्म में भी आज तक नहीं देखा है भाई साहब। आज मैं आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर और सुनकर आपका दिमाग एकदम से चकरा जाएगा। ये रिपोर्ट है देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की, जिसके नेता आए दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा लगवाते हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, जिस थाली में खाना है अगर उसी में छेद हो तो फिर हम क्या करेंगे? मैं किसी पार्टी का नाम लेकर आपको यह नहीं बोल रहा कि यही एक पार्टी है जो ऐसा करती है, बल्कि मैं तो सिर्फ आप लोगों को सच दिखाना चाहता हूं, आपको जागरूक करना चाहता हूं। आप पहले महाराष्ट्र को देखिए। कुछ समय पहले तक बीजेपी के नेता कहते थे कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है। भाई साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद बीजेपी ने कहा है। वो अजित पवार को लेकर कहते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो अजित पवार चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। लेकिन भाई साहब आज क्या हुआ? वही अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और बीजेपी उन्हीं के साथ मिलकर सरकार भी चला रही है। ये तो महाराष्ट्र की कहानी है, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो वहां तो मामला और भी दिलचस्प नजर आ रहा है। बिहार में इस वक्त 3 ऐसे चेहरे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और वो आज भी मंत्री में है। इनमें से एक चेहरा तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी है और बाकी 2 देश के गृह मंत्री अमित शाह के। आप सोचेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो चलिए इन तीनों किरदारों से मैं आपको परिचय करवाता हूं। बीजेपी नेता मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और फिर अशोक चौधरी। भाई साहब, ये तीनों ही चेहरे आज भी ऊंचे पदों पर बैठे हैं और उन पर लगे आरोप गंभीर है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर खामोश क्यों है? क्या इसलिए कि अब तक डबल इंजन की सरकार है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं अशोक चौधरी की, जो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इत्तेफाक से उन्हें जो 2 मंत्रालय मिले, दोनों के ही चीफ इंजीनियर भ्रष्टाचार में लुप्त पाए गए। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई और भी कहानी है? भाई साहब, पहला मामला है तारणी दास का। प्रभात खबर और न्यू इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने जब उनके ठिकानों पर छापेमारी की तो करीब 12 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 12 करोड़। सिर्फ उनके घर से 8 करोड़ रुपए मिले। आप सोचिए, इतने पैसे गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। यह तो फिल्मों में भी नहीं होता, लेकिन हमारे देश में ऐसा आज हो रहा है। तारणी दास के घर पर रेड क्यों पड़ी? आरोप यह है कि वो ठेकेदारों से सरकारी टेंडर दिलाने के लिए मोटी रिश्वत लेते थे। ईडी ने पटना समेत 7 जगहों पर छापा मारा और इतनी नकदी मिली कि देखकर आंख फटी की फटी रह गई। तारणी दास को तुरंत ही बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन्हें इतना संरक्षण क्यों मिला हुआ था? प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज पार्टी चला रहे हैं, सीधे तौर पर 3 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और फिर मंगल पांडे। सवाल यह है कि तारणी दास और अशोक चौधरी के बीच क्या कोई सीधा लिंक है? बिहार के कुछ पत्रकारों और न्यूज एजेंसियों से जो जानकारी मैंने हासिल की है आज, वो मैं आपको सामने रखता हूं।
अभी तक अशोक चौधरी और तारणी दास के बीच सीधे संबंध स्थापित करने वाला कोई सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन ये बातें जरूर सामने आई है कि तारणी दास बहुत ही ताकतवर इंजीनियर थे। वो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी पर बने रहे और वो भी सीएम ऑफिस की मंजूरी से। चूंकि अशोक चौधरी उस समय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मंत्री थे, तो ये अटकलें लगाई गई कि उन्हें ऊपर से राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह इत्तेफाक हो सकता है कि अशोक चौधरी जिस भी विभाग में जाते हैं वहां इस तरह के मामले सामने आते हैं? अब बात करते हैं दूसरे इंजीनियर विनोद कुमार राय की। न्यूज़ 18 और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनके घर पर रेड के दौरान जो हुआ वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे एकदम से। जब जांच एजेंसियां उनके घर पर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। पहली बात मैं बता दूं, जानते हैं आप क्यों? क्योंकि आरोप यह है कि वो और उनकी पत्नी करोड़ों रुपए जला रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 500 के नोटों को जलाकर नाली में ठूस दिया था, जिससे नाली ही ब्लॉक हो गई। जी हां, नाली में पैसे साहब, ऐसा तो फिल्म में भी नहीं होता है। सोचिए भ्रष्टाचार का क्या स्तर हुआ कि करोड़ों रुपए जलाए जा रहे हैं और नाली में फेंके जा रहे हैं। ये सब बिहार में हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी इन मुद्दों पर कोई बहस होते हुए देखी है? गोदी मीडिया जो आए दिन बिहार में जंगल राज होने का आरोप लगाते हैं, इन खबरों पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल है मंगल पांडे साहब का। प्रशांत किशोर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। वो कहते हैं, जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, जब लाखों लोग मर रहे थे, तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे भाई साहब। प्रशांत किशोर यह भी कहते हैं कि उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा जमा हुए, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप सोचिए, 25 लाख के लिए वो अपने पिताजी से कर्ज ले रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं भाई साहब। क्या कोई सवाल नहीं पूछेगा उनसे? गोदी मीडिया तो पूछेगा नहीं, लेकिन क्या हम भी खामोश रहेंगे? अब आते हैं माननीय सम्राट चौधरी से। यह वही सम्राट चौधरी है जिन्होंने कहा था कि जब तक वो नीतीश कुमार को पद से नहीं हटा देते, वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहे वही थे। लेकिन आज वो खुद ही नीतीश कुमार की गोद में बैठ गए हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर पद में बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने उन पर तो गंभीर आरोप लगाए ही हैं। पहला उन पर 1998 में सदानंद सिंह की हत्या का आरोप लगा था, आपको नॉलेज होगा शायद। वो इस मामले में जेल में भी गए थे, लेकिन नाबालिग होने की वजह से बरी हो गए थे। आप सोचिए, जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा हो, उसे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं भाई साहब। दूसरा आरोप है उनकी शैक्षणिक योग्यता पर। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह बात सामने आई है कि सम्राट चौधरी, जिनका असली नाम सम्राट कुमार मौर्य था, वो मैट्रिक में फेल हो गए थे। 2010 में उन्होंने खुद अपने हल्फनामे में यह स्वीकार किया था कि वो 7वीं पास है। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि एक राज्य का डिप्टी सीएम जो मैट्रिक फेल हो, वह कैसे देश के युवाओं को रास्ता दिखा पाएगा? दोस्तों, क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? असम से लेकर महाराष्ट्र तक हमने यही दोहरा मापदंड देखा है। अजित पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, अशोक चौहान, ये सब वो चेहरे हैं
जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जब एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर गिरफ्तारी वारंट जारी करते हैं तो सरकार कोई जांच तक नहीं करवाती। क्यों? किस बात का डर है? अगर कल को कोई भी बीजेपी नेता या प्रधानमंत्री कहे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो उन्हें यह रिपोर्ट आप दिखा दीजिए, उन्हें आईना दिखा दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें तथ्यों पर मैंने आधारित रखा है। सच का साथ आपको देना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सच की आवाज को कभी खामोश आप मत होने दीजिए। ये पूरा रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया किस प्रकार बिहार में अभी क्या हालचाल है। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम को।